हेलो गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो ग्रुप सी डी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगभग सभी के लिए। चलो प्रारंभ करते हैं हम। उत्तराखंड राज्य आंदोलन की असली जो शुरुआत होती है 6 मई 1938 से। 38 में कांग्रेस के श्रीनगर अधिवेशन गढ़वाल से मानी जा सकती है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि इस पर्वतीय अंचल को अपने विशेष परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं निर्णय लेने तथा अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के अवसर व अधिकार मिलने चाहिए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन का समर्थन इन्होंने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। सबसे पहले जो है 1938 में उत्तराखंड की मांग 6 मई 1938 कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। इसके बाद जो 1938 में सिद्धदेव सुमन ने पृथक राज्य हेतु गढ़ सेवा संघ की स्थापना की, जिसका नाम बाद में हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। इस सिद्धदेव सुमन ने इनका गढ़ सेवा संघ की स्थापना की, इसका नाम बाद में हिमालय सेवा संघ कर दिया गया था। सन 1940 में हल्द्वानी सम्मेलन में बद्रीदत्त पांडे जी ने पर्वतीय क्षेत्र को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग की थी। इसी के साथ अंशय परिषद बहुगुणा ने कुमाऊं गढ़वाल को पृथक इकाई के रूप में गठन करने की मांग रखी। और 1950 में हिमालय राज्य के लिए पर्वतीय जन विकास समिति का गठन किया गया था। और 1954 में विधान परिषद के सदस्य इंद्र सिंह नैयार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से पर्वतीय क्षेत्र के लिए पृथक विकास योजना बनाने का आग्रह किया था। और 1955 में फैजल अली आयोग ने पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य के रूप में गठित करने की संस्तुति दी थी और उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। उन्नीस में पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन शुरू कर दिया। और 1957 में ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष टी कृष्णचारी ने पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं के निदान के लिए विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। और 12 मई 1970 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं का निदान राज्य तथा केंद्र सरकार का दायित्व होने की घोषणा की थी। तो 24 जुलाई 1971 में राज्य के गठन के लिए मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष देवीदत्त पंत थे। और 23 अप्रैल 1987 में अलग राज्य की मांग के लेकर त्रिवेंद्र पवार ने संसद में एक पत्र बम फेंका था। उसके बाद जून 1987 में कर्णप्रयाग सम्मेलन में अलग अलग उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष का आह्वान किया गया था। और नवंबर 1987 उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए नई दिल्ली में प्रदर्शन के साथ साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया था। और 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तरांचल को अलग राज्य बनाने का पहला प्रस्ताव रखा था।
और उसके बाद 20 अगस्त 1991 को तत्कालीन सरकार ने पहली बार उत्तरांचल राज्य या उत्तराखंड के गठन के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जो जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने अलग राज्य के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया था, जिसमें उन्होंने गैरसैंण को उत्तरांचल की राजधानी घोषित किया। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला या उत्तराखंड का पहला ब्लूप्रिंट माना जाता है। 1993 मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अलग राज्य के गठन के लिए कैसिक समिति का गठन किया था। कैसिक समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें उत्तरांचल राज्य को अलग राज्य व गैरसैंण को उत्तरांचल की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी उन्होंने। उन्नीस में उत्तराखंड राज्य व आरक्षण को लेकर छात्रों ने सामूहिक आंदोलन किया। उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने अनशन किया और उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी राज्य की मांग के समर्थन में लगातार 3 महीने तक हड़ताल पर रहे थे। और 1 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलन का काला दिवस माना जाता है, क्योंकि इसी दिन खट्टीमा में पुलिस ने बिना चेतावनी दिए ही आंदोलनकारी थे जो उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 आंदोलनकारियों की भगत सिंह हो गए, जैसे सिरोला प्रताप सिंह, सलीम अहमद, गोपीचंद, धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह की मौत हो गई थी। इस घटना को खट्टीमा गोलीकांड का नाम से जाना जाता है। और 2 सितंबर 1994 में खट्टीमा गोलीकांड का विरोध में मसूरी में मौन जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस ने फिर से गोलियां चलाई, जिसमें 21 लोगों की गोली लगी, जिसमें से 6 आंदोलनकारी जो धनपत सिंह, मदन मोहन मंगवाई, बेलमती चौहान, हंसा धनाई, बलवीर सिंह नेगी और राय सिंह बगारी की मौत हो गई। इस घटना को मसूरी गोलीकांड के नाम से जाना जाता। उसके बाद 2 अक्टूबर 1994 की रात्रि को दिल्ली रेल में जा रहे आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहा जो मुजफ्फरनगर में है, जो पुलिस प्रशासन ने रात को अंधेरे में चारों ओर से घेरा कर गोलियां बरसाई गई। महिलाओं के साथ भी कुछ दुष्कर्म किया गया था। इस गोलीकांड में 7 आंदोलनकारी सूर्य प्रकाश थपियाल, राकेश लखेड़ा, रविंद्र सिंह रावत, राजेश नेगी, सत्येंद्र चौहान, क्रिश बद्री, अशोक कुमार कैसिव की मौत हो गई। इस घटना को रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर जो गोलीकांड के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद 3 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा गोलीकांड की सूचना देहरादून में पहुंचते ही लोगों ने इसका विरोध किया था। इसी जन आक्रोश को दबाने के लिए पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें 3 और लोग शहीद हो गए थे, जिसमें फर्स्ट बलवंत सिंह जसवान, दीपक वालिया, राजेश रावत थे। इसे देहरादून गोलीकांड के नाम से जाना गया। और जो 3 अक्टूबर 1994 को पूरे उत्तराखंड में रामपुर तिराहा कांड का विरोध हो रहा था, जो पुलिस प्रशासन किसी प्रकार से इसका दमन करने को तैयार थे। इसी कड़ी में कोटद्वार में भी आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें आंदोलनकारी जैसे राकेश देवारानी, पृथ्वी सिंह बेस्ट को पुलिस कर्मियों द्वारा राइफल के बांटों और डंडों से पीटकर मार डाला था इन्होंने। इसी कोटद्वार गोलीकांड के नाम से जाना जाता। उसके बाद नैनीताल में इसका विरोध चल रहा था, लेकिन इसका नेतृत्व बुद्धिजीवियों के हाथ में होने के कारण पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन पुलिस की गोली से प्रताप सिंह मौत हो गई थी। पुलिस ने इसकी गर्दन में गोली मारी थी,
और इसे नैनीताल गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 7 अक्टूबर 1994 को देहरादून में एक महिला आंदोलनकारियों के निधन हो गया था। इस विरोध में आंदोलनकारियों ने पुलिस की चौकी पर हमला कर दिया था और 15 अगस्त 1994 को देहरादून में कर्फ्यू लगा दिया गया था। और उसी दिन एक और आंदोलनकारी शहीद हो गया, जो 27 अक्टूबर 1994 को देश के तत्कालीन गृह मंत्री राजेश पाटलाट ने आंदोलनकारियों से बात की थी इन्होंने। उसके बाद 7 नवंबर 1994 को श्रीयंत्र टापू, जो श्रीनगर शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है स्थित है, पर आंदोलनकारियों ने सभी दमनकारी घटनाओं के विरोध में और उत्तराखंड राज्य हेतु आमरण अनशन आरंभ कर दिया था। जो 7 नवंबर 1994 को पुलिस ने इस टापू में पहुंचकर अपना कर बरपाया, जिसमें लोगों को गंभीर चोटें आई थी और पुलिस वालों ने 2 लोगों को अलकनंदा में फेंक दिया था, जिसमें दोनों आंदोलनकारियों राजेश रावत है, यशोधर बेजवाल है, की मृत्यु हो गई थी। इसे श्रीयंत्र टापू यानी श्रीनगर गोलीकांड के नाम से जाने लग गया था। और उसके बाद 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने लाल किले से अलग उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद 1938 में केंद्र की भाजपा गठन सरकार ने पहली बार राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा को उत्तरांचल या उत्तराखंड विधेयक भेजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 संशोधन के साथ उत्तराखंड उत्तरांचल राज्य विधेयक विधानसभा में पारित करवाया और केंद्र सरकार को भेज दिया था। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था इन्होंने। इसके बाद यह विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हो गया था। भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 28 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति दे दी। इसी के बाद यह विधेयक एक अधिनियम में बदल गया। इसके साथ 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल या उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बनकर तैयार भारत के नक्शे में उभरा। 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल नाम बदलकर इसे नाम उत्तराखंड दे दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, ये कुछ उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए प्रतियोगिता परीक्षा हो, कोई सी भी हो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है उत्तराखंड से। ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय।